वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के एक वेरी फेमस टॉपिक ड्रामा या प्ले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ड्रामा या प्ले का मतलब होता है नाटक। टेलीविज़न में आज हम जितने भी सीरियल्स देखते हैं वे सभी ड्रामा का ही एक रूप होते हैं। ड्रामा इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स एक्शन। दोस्तों, ड्रामा शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है क्रिया करना, कार्य करना या कोई एक्शन करना। अब यहाँ पर हम ड्रामा को उसके डेफिनेशन से समझते हैं। ड्रामा इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ एक्शंस थ्रू एक्टर्स ऑन द स्टेज। इसका मतलब ड्रामा जो है वह एक प्रकार से एक्शंस की प्रेजेंटेशन है जो एक्टर्स के या कलाकारों के द्वारा स्टेज पर की जाती है। मतलब किसी स्टेज पर दर्शकों या ऑडियंस के सामने एक्टर्स जो होते हैं उनके द्वारा जो प्रेजेंटेशन दी जाती है उसको ड्रामा कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम ड्रामा के बारे में बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। ड्रामा इज ए पार्ट ऑफ लिटरेचर विच इंक्लूड्स प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स एंड आउटलुक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब दोस्तों, ड्रामा जो है वह लिटरेचर या साहित्य का ही एक भाग होता है जिसमें प्लॉट, कैरेक्टर के साथ साथ डायलॉग्स भी होते हैं और साथ ही ये हमारे जीवन की कुछ विशेष बातों को बताते हैं या प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ड्रामा इज एन इमिटेशन ऑफ मैनी एक्शंस। आमतौर पर ड्रामा जो होता है वह पहले हो चुके इवेंट्स मतलब घटनाओं या किसी भी बात की नकल होती है जिनको कलाकार या एक्टर्स किसी स्टेज के ऊपर दर्शकों के सामने दोबारा अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। नाउअडेज वी कैन सी द ड्रामा इन थिएटर्स एंड इन टेलीविजन्स ऑल्सो। दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आजकल टेलीविज़न में जितने भी सीरियल आते हैं वे सभी ड्रामा ही होते हैं और इसके अलावा थिएटर्स मतलब सिनेमाघरों में भी आम तौर पर इनको देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से इन सभी बातों से हम इतना समझ चुके हैं कि ड्रामा जो होता है वह कुछ एक्टर्स या कलाकारों के द्वारा किसी स्टेज पर दर्शकों के सामने प्रेजेंट किया जाता है उनको एंटरटेन करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात आती है वो यह है कि ड्रामा जो होता है उसकी थीम या जेनर कॉमिक, ट्रेजिक या सैटिरिकल मतलब कोई सा भी हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं द पर्सन हु राइट्स ड्रामा एंड डू स्टेज डायरेक्शन इज नन एज ए ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट। दोस्तों, जो व्यक्ति पूरे ड्रामा का संचालन करता है या पूरे नाटक को लिखता है उसको नाटककार या प्ले राइट कहा जाता है। यहाँ पर याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है इस वर्ड की स्पेलिंग। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो हमारा आंसर प्ले राइट ही होगा, ना कि प्ले राइटर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ड्रामा से जुड़े हुए बहुत सारे स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हुए हम ड्रामा के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स या पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनमें सबसे पहले होता है स्क्रिप्ट। इट इज़ द रिटन फॉर्म ऑफ ड्रामा। दोस्तों, स्क्रिप्ट किसी भी ड्रामा का लिखा हुआ रूप या रिटन फॉर्म होती है जिसमें ड्रामा में आने वाले एक एक इवेंट और साथ ही किए जाने वाले एक्शंस की जानकारी होती है कि कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा कौन कौन से एक्शंस किए जाने हैं। उसके बाद होता है सेट या स्टेज, द प्लेटफॉर्म ऑन विच ड्रामा परफॉर्म्ड। दोस्तों, सेट या स्टेज का मतलब जिसके ऊपर पूरा ड्रामा परफॉर्म किया जाता है वो जगह है। उसके बाद इसमें आते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स मीन्स दैट आइटम्स यूज्ड बाय एक्टर्स ऑन द स्टेज। मतलब पूरे नाटक के दौरान कलाकारों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान या वस्तुएं। इसके अलावा इसमें कुछ और भी चीज़ें शामिल होती है जैसे डायलॉग और मोनोलॉग, जिसमें डायलॉग का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाला कॉन्फ्रेंस या बातचीत, और मोनोलॉग का मतलब होता है किसी एक अकेले व्यक्ति के द्वारा बोली जाने वाली बातें। दोस्तों, इसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर दर्शकों को या देखने वालों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। उनके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न करने वाले विचार या सवाल आते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, अब आगे क्या होगा। इसलिए इस भाग को पूरे ड्रामा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये कुछ ड्रामा से जुड़े हुए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो अभी हमने पढ़े हैं। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में ड्रामा के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।